मात नर्मदे हर गुरु। मात नर्मदे है। आपका परिचय बताइएगा, आपका कहाँ से आना हुआ, यहाँ तक का पता कैसे मिला? इसी के माध्यम से मिला, यूट्यूब के माध्यम से। अच्छा, कब से देख रहे हैं? देख रहे हैं 4 महीने से। कैसे मिला आपको, मतलब? ऐसे जैसा इन्होंने बताया ऐसे हम भी अपना प्रवचन सुनते रहते थे। अच्छा। अचानक आ गया, अच्छा लगा, अंदर से ये हुआ कि मिलना चाहिए। प्लानिंग करते करते हमने कल फ़ोन भी किया था कि अच्छा। परसों किया था कि हमको रुकने उकने की व्यवस्था है। बोले हाँ हो जाएगी। तो फिर हमने बस का टिकट कटाया इंदौर का। फिर इंदौर आए, रात भर सुबह सुबह फिर बस में बैठ के यहाँ उतरे। यहाँ पर रोड से इधर कोई साधन नहीं था। अच्छा। फिर एक ऑटो किया 400 रुपये का, वो वहाँ छोड़ गया है, वहाँ से इधर आया हूँ। आपके प्रवचन, आपके ये सब इन्हीं से प्रभावित होकर समझ में तो आ रहा है ना? तभी तो आया हूँ। माता जी भी सुनती हैं? अब सुनती हैं, जब हम लगाएंगे मोबाइल में तो सुनेंगी तो है। चलिए, अच्छा है, कैसे भी अपने आप को निकालिए इस दलदल से, इस भवसागर से। हम बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। मतलब हमारा जीवन ऐसा हो गया है कि हम कह रहे हैं बहुत कुछ पता है, लेकिन अगर हम जांचें तो हमें कुछ नहीं पता है। जितना पता है वो प्रत्यक्ष नहीं है क्या? जितना पता है संसाधन का पता है क्या? उपयोग कर रहे हैं। जी जी, अशांत रहता है, एकदम बहुत अशांत रहता अशांत है। तो रहेगा ना, क्योंकि को पता नहीं है ना। पहले तो जवानी संसाधन में जुटाने में लगा दिया, और संसाधन अब बहुत हो गया है, लेकिन अब वो संसाधन अब वो मेहनत करने में ही चला गया, कभी भोग भी नहीं पाया। तो अब क्या हुआ? अब उसका उपयोग भी नहीं कर सकता, बस उसे देख रहा है, और देख रहा है कि छोड़ के भी जाना है क्या? अब छोड़ के धीरे भी धीरे जाना इसको छोड़ के भी जाना है। कहाँ जाऊंगा पता नहीं, पूरा जीवन लगा दिया, अब इसे छोड़ के भी जाना है। समझ में नहीं बात आ रही है, इसलिए जीवन अशांत है। बात समझ में नहीं आ रही कि कहाँ जाना है, आगे का पता नहीं मालूम है, इसलिए वो अशांत है, व्याकुल है, तड़प रहा है। बहुत ज़्यादा हाँ, अशांत, बहुत ही ज़्यादा अशांत। क्योंकि आगे का पता नहीं है, इसलिए अशांत है। जाऊंगा कहाँ? पक्का हो रहा है, धीरे 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 नजदीक आ रहा है कि अब यहाँ से निकलना है, और जैसे जैसे धीरे धीरे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे आगे का पता पक्का नहीं हो पा रहा है कुछ। तो ये अशांति बढ़ती जा रही है, घुटन बढ़ता जा रहा है, व्याकुलता बढ़ती जा रही है, तड़प बढ़ती जा रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि धीरे धीरे नजदीक आ रहा है क्या? नज़दीक आ रहा है। आगे का पता नहीं है, और यहाँ से जाना है। भोग विलास में इच्छा नहीं है, उसमें भी नहीं टिक पा रहे हैं। समझ में बात आ गई है कि इसमें कुछ रखा नहीं है, उसमें भी नहीं इच्छा हो रही है, बात समझ में आ गई है। तो अशांत है, क्योंकि जीने का सहारा चाहिए, इस संसार में रहना है तो कुछ तो आधार चाहिए, कोई बेस चाहिए, नहीं तो घुटन होती है। अब आगे का पता तभी मिलेगा जब यहाँ से अपने आप को मोह आसक्ति से निकाल पाएंगे, क्योंकि आगे का पता आपके अंदर ही है। जब तक अनेक पिंडों में आप फंसे हैं तब तक अंदर वाला पता नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पता अंदर ही है, आप में ही है, पता कहीं बाहर नहीं है। कैसे भी अपने आप को छुड़ाओ, और ये आप ही कर सकते हो। हाँ, ये ध्यान रखना। कोई आपको मार्ग बता सकता है, सतमार्ग बता सकता है, आप बोझा उठाओगे तो कोई आके हेल्प करेगा, लेकिन छुड़ाना आपको ही पड़ेगा, ये समझना। कहाँ कहाँ किस पिंड में फंसे हो, क्या चाहिए? सही मार्गदर्शक नहीं मिला अभी। अब आप अपने प्रश्न को रखिएगा। अब तो जितने महीने से सुन रहे हैं, प्रश्न के उत्तर तो मिल रहे हैं। जी जी, अभी भी लग रहा है सही मार्गदर्शक नहीं मिला, ऐसा लग रहा है?
प्रत्यक्ष आकर के कुछ और अनुभूति हो तो ज़्यादा। हाँ, अब तो आए हैं ना। हाँ, जब तक प्रत्यक्ष नहीं थे तब तक तो आपको मार्ग मिला या नहीं? तभी तो आ गए यहाँ। हाँ, कोई भी आप एक आशा लेके आए कि शायद कोई मार्ग यहाँ मिल सकता है। जरूर, क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा मिलेगा। अगर आप खोज रहे हैं, प्रकृति कल्प वृक्ष की तरह है। मैंने ये अनुभव किया अपने जीवन में कि प्रकृति कल्प वृक्ष की तरह है। आपको जो चाहिए मिलेगा, बस आप उसके लिए काम करना चालू कर दीजिए। क्या? बस भाव बनाएंगे तो लोग मिलने लगेंगे। आप व्याकुल होंगे, चौराहे पे चिल्लाएंगे मैं प्यासा हूँ प्यासा हूँ, कोई ना तो कोई आके पानी पिलाएगा। आप चिल्ला के भी दे सकते हैं दुनिया में किसी कोने में। आप चिल्लाएंगे, लोग से आके पूछेंगे क्या हुआ, लेकिन चिल्लाना पड़ेगा। ऐसे ही मानसिक जब चिल्लाते हो तो प्रकृति किसी न किसी को भेज देती है। उस परम सत्ता के लिए मानसिक चिल्लाना पड़ता है और इन वस्तुओं के लिए बाहरी चिल्लाना पड़ता है। तो जब मानसिक आप व्याकुल होंगे, तड़पेंगे, तो किसी न किसी को वो भेज देती है कि जाओ और उसे सतमार्ग बताओ। तो जितने आपके प्रश्न हो, अपने प्रश्न निकालना। प्रश्न के उत्तर में आपको मार्ग मिलेगा। कहाँ मार्ग मिलेगा? प्रश्न के उत्तर में। तो प्रश्न को निकालना। अब वो देखना कि उस प्रश्न के उत्तर से आपको लाभ है तो निकालना। अगर उस प्रश्न के उत्तर से आपको कोई न लाभ है न हानि है तो मत निकालना, समय बर्बाद होगा। ज़्यादातर यही होता है, हम समय बर्बाद करते हैं। नहीं, अपने प्रश्न निकालना कैसे भी करके। बात समझ रहे हैं? जैसे जैसे आप प्रश्न खत्म करेंगे उत्तर मिलेगा, और जैसे जैसे प्रश्न खत्म करेंगे आप अपने आप में होते जाएंगे। ये ध्यान रखना। कृष्ण ने अर्जुन कृष्ण ने जब पूछो अर्जुन, तो अर्जुन जब पूछने चालू किए, कहीं जाना नहीं पड़ा, पूछते 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 उपलब्धि हो गई। तो ऐसे ही अपने प्रश्न को निकालिए। जीवन में मौका मिला है, आपके जितने प्रश्न हो निसंकोच पूछना। प्रश्न आपके होने चाहिए, उस उत्तर से आपको लाभ होना चाहिए। प्रश्न आपके होना चाहिए। जितने प्रश्न आपके परेशान कर रहे हो आपको, उस प्रश्न को निकाल। ठीक है? खोज खोज के। अभी कोई प्रश्न हो तो बोलिएगा। अभी कोई नहीं आ रहा। ठीक। मात मात नर्मदे हर गुरुदेव।